100 सीट क्या 200 कुर्सियां नहीं भर पा रही हैं उनकी जनसभा में, विधानसभा में उन्हें फैलाकर थोड़ा प्रचार पालें, उसकी फिल्म को थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाए, उसके डूबते हुए फिल्मी करियर को थोड़ा सा रोकने की बात है। उनसे कोई पूछे तो कि पलायन कराए, न्यूट्रलाइज करने के लिए देश तैयार है और हमारे अब ये पानी सर से ऊपर जा चुका है। हम क्या करें? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगा सकता है, जिसे भारत माता के प्रति ही स्नेह प्रेम या आदर नहीं है, वो मोदी जी का आदर करेगा या आरएसएस कर रहे हैं। और वो अपनी सभा में माता बहनों को बुलाकर किस तरह से अपमानित कर रहे थे, साड़ी बांट रहे थे, अपमानित कर रहे थे, उनको मार मार कर साड़ियां दी जा रही थी अपमानित करके। मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के समय जो है निकट आ रहा है, वैसे वैसे जो है बिहार की राजनीति में जो है पारा, सियासी पारा जो है गर्म होते जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार है, एक तरफ प्रशांत किशोर भी नए नवेली पार्टी के चेहरे हैं, जो पार्टी जो है नई है पार्टी है, और एक तरफ दावा भी करते कि सरकार बनाएंगे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है हमारे साथ भाजपा के चिकित्सा प्रोटेस्ट के कोषाध्यक्ष सत्य प्रकाश तिवारी जी है, और पेशे से जो है आई स्पेशलिस्ट भी है। कैसे हैं सर? बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार सर। क्या कहेंगे जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में जो है लगातार जो है सियासी पारा गर्म है? एक तरफ तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम 200 पार सीट लाएंगे, एक तरफ जो है एनडीए खेमे की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 225 सीट लाएंगे। तो क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो चुनाव के परिणामों के साथ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है। देखना यह है कि हम कितना परिश्रम करते हैं। दिन रात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता लगे हुए हैं पार्टी को मजबूत करने में। साथ ही आप विपक्षी गठबंधन को देखिए, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे गृह जिला बक्सर गए हुए थे, उनकी जनसभा में 100 आदमी भी नहीं थे, उनके कार्यकर्ता भी नहीं थे। तो ये हकीकत, उनका जो विपक्षी गठबंधन है उनके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है, जमीन खिसकी हुई है। 200 सीट क्या 200 कुर्सियां नहीं भर पा रही हैं उनकी जनसभा में, विधानसभा में वो 200 सीट कैसे ला पाएंगे? एनडीए का गठबंधन 225 सीटें लाएगा, ये चुनाव के बाद निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएंगे। सर, आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर रहे हैं, एक तरफ जो है कांग्रेस के कन्हैया कुमार जी है पलायन रोक यात्रा पर थे और भीड़ भी जुटा रहे थे, युवाओं को जो है जोड़ भी रहे थे और लोगों से अपील भी कर रहे थे कि पलायन रोकना बहुत जरूरी है। आप 200 कुर्सियां भरने की बात कर रहे थे और वो 200 सीट पार करने के बाद क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के कहीं चेहरे तो नहीं है कन्हैया कुमार? अरे भाई, कन्हैया जी का जो जितनी चर्चा की जाए कम है। उनके छवि के साथ जुड़ा हुआ जो देशद्रोह का मामला है उसे बिहार की जनता भूली नहीं है। वो अपनी शक्ति आजमा चुके हैं अपने गृह जिले बेगूसराय में ही, कैसी पटखनी मिली थी। जहां तक पलायन रोकने की बात है, उनसे कोई पूछे तो कि पलायन कराया किसने? पहले 35-40 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस समर्थित राजद की सरकार रही। ये 50 सालों में जो उन्होंने नंगा नाच किया, बिहार की दुर्दशा हुई, बिहार में न लॉ एंड ऑर्डर था, न इंफ्रास्ट्रक्चर था, न कोई इंडस्ट्री थी, और इससे ही बिहार का युवा मजबूर हुआ पलायन करने के लिए। जिन लोगों ने पलायन कराया वो अब आके इसी को कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली आज को। अरे भाई, आपने पलायन कराया है, आप यहाँ से पलायन कर जाइए तो बिहार का पलायन वैसे ही रुक जाएगा। सर, बीते दिन जो है कन्हैया कुमार बोल रहे, मतलब एक इंटरव्यू में जो है मोदी जी के साथ ही आरएसएस पर जो गंभीर आरोप लगाए थे और जो बहुत सारे बातें जो है मोदी जी के लिए भी बोल गए थे, आतंकवादी जैसा शब्द का भी प्रयोग किए थे। इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, वो उनकी बातें हम क्या करें? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगा सकता है, जिसे भारत माता के प्रति ही स्नेह प्रेम या आदर नहीं है, वो मोदी जी का आदर करेगा या आरएसएस का आदर करेगा? ये तो सोचना ही व्यर्थ है। जो भारत को तोड़ना चाहता है वो भारत को जोड़ने वाले हर व्यक्ति से नफरत करेगा, उसके बारे में अपशब्द कहेगा, उसे अच्छा नहीं मानेगा। ये तो नेचुरल सी बात है। रावण कभी अपने लंका में बैठ के राम जी की स्तुति या वंदना तो करेगा नहीं, वो तो राम जी को गलत ही बोलेगा। इसलिए उन्होंने क्या मोदी जी को कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता उनके एक एक शब्दों को सुन रही है बड़े ध्यान से, और चुनाव शुरू होने का इंतजार कर रही है। बैलेट की तरह से उनके शब्दों का जवाब जनता देगी। सर, आप जो है राम जी के मतलब जो है कहने के मतलब वो किया चर्चा, और साथ ही बक्सर से आप आते हैं, ब्रह्मपुर से आते हैं, और बक्सर में आज भी जो है देखा जा रहा है कि ब्रह्मपुर में जो आरजेडी के विधायक है, और इस बार क्या कुछ लगा है कि बक्सर के ब्रह्मपुर में जो विकास कितना कुछ पहुंचा है विधानसभा में? देखिए, विकास तो पहुंचा ही है, बहुत अंतर पड़ा है, लेकिन जनता विधायक किस लिए चुनती है? विधायक का भी एक कोष होता है, वो जनता से सीधा कनेक्टेड होता है। हमारे जो आदरणीय वर्तमान विधायक श्री शंभुनाथ यादव जी हैं, 10 साल तक क्षेत्र से पूरी तरह से गायब रहे हैं, अपने गलत सलत धंधों में लगे रहे, ईडी का छापा भी उन पर पड़ा। अभी आपने देखा कि तेजस्वी जी माए बहन योजना की बात कर रहे हैं और वो अपनी सभा में माता बहनों को बुलाकर किस तरह से अपमानित कर रहे थे, साड़ी बांट रहे थे, अपमानित कर रहे थे, उनको
मार मार कर साड़ियां दी जा रही थी, अपमानित करके। किसी को मैं बुलाऊं और किसी को धक्के दे के कुछ दूं तो वो देना नहीं हुआ, वो अपमान करना हुआ। वो खुद जान रहे हैं कि उनकी अब जमीन खिसक रही है, उनके समुदाय के लोग इस क्षेत्र में उनसे छुट्टी पाने के लिए बेकरार हैं। उनका पत्ता इस बार साफ है, चुनाव में उनकी बुरी तरह से पराजय होगी और एनडीए जिसको भी टिकट देगा वो प्रत्याशी जीतेगा। हमारे जैसे समर्पित कार्यकर्ता दिन रात इस बात के लिए लगे हुए हैं कि हम सुनिश्चित करें कि ब्रह्मपुर का कमल खिलकर जाए बिहार की विधानसभा। देखिए, आप भी ब्रह्मपुर के दौरा कर रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं कि इस बार ब्रह्मपुर से भाग आजमाने की सोच रहे हैं क्या? नहीं नहीं, भाग्य हमारे यहाँ कोई नहीं आजमाता है, पार्टी का ये विषय है, शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व, हमारे जिला की यूनिट है वो निर्णय लेती है। इसमें किसी को भाग्य आजमाने की जरूरत नहीं होती। पार्टी को लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति हमारे इस विधानसभा के लिए सही उम्मीदवार है, उसे टिकट देगी, जिसे भी टिकट देगी उसके लिए हम दिन रात काम करेंगे और उसे जिताएंगे। सर, लेकिन आपकी भी कहीं न कहीं उपस्थिति देखी जाती है और जनता के बीच जो है आप अपनी सेवा भाव देते हैं, जिस प्रकार से बरसों से देते आए हैं। तो क्या लगता है, कैसा महसूस होता है आप ब्रह्मपुर के जनता से जो है काफ़ी देखिए, कनेक्टेड भी रहते हैं? जनता से बिल्कुल कनेक्टेड रहेंगे, वो हमारी जन्मभूमि है, हमने क्लास 10 तक वहाँ पढ़ा है, वहाँ के एक-एक पल को जिया है। गाँव में बाढ़, सुखाड़, बिजली की कमी से लेकर सड़क, बिजली का आना, विकास की धारा को बहते हुए भी हमने देखा है। गाँव के एक-एक व्यक्ति को जानते हैं, क्षेत्र में अनेकों हमारे रिश्ते हैं और पूरा वो क्षेत्र ही उसको हम जीते हैं दिन-रात। कोई ऐसा दिन नहीं रहता है कि वहाँ से 10-20 लोग आते नहीं हैं मेरे पास, चाहे चिकित्सा के लिए, चाहे मिलने के लिए, चाहे अपने अन्य किसी कार्य के लिए, और दिन रात जुड़े हुए हैं, तो क्षेत्र को छोड़कर तो कहीं जाने का प्रश्न नहीं। सर, बीते दिन अनुराग कश्यप का एक बयान आया है ब्राह्मणों के लेके, जिस बयान को हम चर्चा भी नहीं कर सकते हैं, जिक्र नहीं कर सकते। तो क्या सोचते हैं इस बयान के लेकर अनुराग कश्यप? देखिए, अत्यंत निंदनीय बयान है। उसने किसके प्रति कहा है ये भी तो सोचिए। इस देश की आधारशिला है ब्राह्मण। किसी का मैं महिमा मंडन नहीं करूंगा, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि एक समाज जो है जिसे कहीं कोई सरकारी एडिशनल सुविधा नहीं मिलती है, न तो आरक्षण मिल रहा है, न कोई सरकारी ये मिलती है, फिर भी अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से ये इस वर्ग के लोग उठ खड़े होते हैं और अपना पूरा देश और समाज के लिए समर्पित करते हैं। वेदों से लेके अभी देश के बड़े बड़े आईटी से लेके मेडिकल में अनेकों लोगों का योगदान है, इसे कोई भूल नहीं सकता है। देश की आजादी में भी आप इतिहास उठाकर देखें तो कितने इस समुदाय के लोगों ने योगदान दिया। अब इस पूरे समुदाय पर कोई ऐसा एक छोटी मानसिकता का व्यक्ति वो एक उच्चश्रृंखल टिप्पणी कर रहा है, तो इसको हम कितना महत्व देंगे। उस व्यक्ति का पूरा उद्देश्य है कि एक प्रोपेगेंडा फैलाकर थोड़ा प्रचार पालें, उसकी फिल्म को थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाए, उसके डूबते हुए फिल्मी करियर को थोड़ा सहारा मिल जाए। उस वक्तव्य की जितनी निंदा की जाए कम है, और वो व्यक्ति के वक्तव्य का हम खंडन करते हैं, निंदा करते हैं, और ऐसे चीजों को भारत देश का समाज स्वीकार नहीं करेगा। चलिए सर, जाते-जाते अंतिम सवाल ये है कि सर, बीते दिन जो है कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकी द्वारा जो टूरिस्ट को जो है निशाना बनाया गया और यहाँ तक कि धर्म पूछ के और जो है निशाना बनाया गया, और साथ ही बहुत क्रूरतापूर्वक जो है कपड़े खोल के ऐसा, तो क्या कहेंगे इस पे? यह अत्यंत दुखद घटना है। हम लोग व्यथित हैं, क्रोधित हैं। जो परिवार शोक संतप्त है उनके साथ हमारी हार्दिक संवेदना है, और जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की हम ईश्वर से कामना करते हैं। और ऐसे कायर आतंकियों को हम संदेश दे रहे हैं कि तुम जहाँ कहीं छुपे हो, तुम्हारे दिन अब समाप्त हो गए हैं, तुम्हारे आकाओं के भी दिन समाप्त हो गए हैं। इस तरह की घटना भारतवर्ष अब स्वीकार नहीं करेगा। हमारे देश की जो सेना है, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो उनका शौर्य है, पराक्रम है, उनका रक्त जो है वो उबल रहा है, और ऐसी घटनाओं को, ऐसी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए देश तैयार है। और हमारे अब ये पानी सर से ऊपर जा चुका है। इस घटना का बदला लिया जाएगा, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं वो इसकी भारी कीमत चुकाएंगे। चलिए, तो अभी हमारे साथ सत्यप्रकाश तिवारी जी थे, और जैसा कि पहलगाम में जो आज की घटना घटी, जिसमें जो टूरिस्ट को धर्म और पूछ के जो है जिस प्रकार से मारा गया, उसके पर जो है काफी आक्रोश है और सीधा-सीधा कह रहा है कि ये भाजपा की सरकार है, साथ ही जो है ये इसका बदला बहुत जल्द लिया जाएगा। जिस प्रकार से पिछले जो घटनाएं हुई थी उसमें भी जो है उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो गया और बहुत सारे जो है मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही चुनावी मुद्दे पर भी बातचीत हुई, चुनावी साल है, इनकी भी तैयारियां चल रही है। बातों-बातों में कहीं न कहीं तरफ से संकेत भी था। साथ ही जो है तेजस्वी यादव के जो 200 पार का जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा, सीधा-सीधा कहना है। साथ ही जो है माई बहन मान सम्मान योजना के साथ जो ब्रह्मपुर के विधायक जो है उनके लेके भी जो महिलाओं को किस तरह से वो सम्मान देते हैं, वो तो उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उसमें दिखाई गया था। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने हमारे साथ, आप देख रहे हैं पटना से।